श्री राम का अद्भुत और प्रेरणादायक बाल्यकाल अयोध्या नगरी, जिसे धर्म, मर्यादा और समृद्धि की राजधानी कहा जाता था, सरयू नदी के पावन तट पर बसी हुई थी। वहां के राजा थे महाराज दशरथ। वे इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राज्य में सब कुछ था, वैभव, शक्ति, प्रतिष्ठा, परंतु एक कमी थी, संतान का अभाव। यही चिंता दिन रात महाराज दशरथ के हृदय को व्याकुल करती रहती थी। राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के परामर्श से महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने खीर से भरा स्वर्ण पात्र महाराज को दिया। वह खीर तीनों रानियों में बांटी गई। कुछ समय पश्चात शुभ घड़ी आई। चैत्र मास की नवमी तिथि, मध्याह्न का समय, पुनर्वसु नक्षत्र और रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम का जन्म हुआ। उसी दिन रानी कैकेयी के यहां भरत और रानी सुमित्रा के यहां लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में उत्सव की लहर दौड़ गई। नगाड़े बजने लगे, दीप जल उठे, दान दक्षिणा दी गई। नगर के कोने कोने में आनंद की गूंज थी। बालक राम अत्यंत सुंदर, शांत और तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। माता कौशल्या उन्हें गोद में लेकर लोरी गाती तो राम मधुर मुस्कान बिखेर देते। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम की झलक बचपन से ही दिखाई देती थी। लक्ष्मण तो बचपन से ही राम के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि वे बिना राम के अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। यदि राम बाहर खेलने जाते तो लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते। दोनों भाइयों का स्नेह अटूट था। भरत और शत्रुघ्न भी प्रेम और सौहार्द से भरे थे। चारों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे थे। बाल्यकाल में श्री राम साधारण बच्चों की तरह खेलते थे, पर उनके खेलों में भी एक गहरी सीख छिपी रहती थी। कभी वे अपने साथियों के साथ धनुष बाण का खेल खेलते तो कभी मिट्टी से छोटे छोटे महल बनाते। जब कोई बालक हार जाता तो राम उसे समझाते, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, पर मित्रता सबसे बड़ी जीत है। एक बार खेलते समय एक बालक गिर पड़ा और रोने लगा। राम तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचे, उसका घाव साफ किया और उसे सांत्वना दी। यह देखकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजकुमार राम में करुणा और नेतृत्व दोनों के गुण बचपन से ही विद्यमान हैं। जब चारों राजकुमार थोड़े बड़े हुए तो उन्हें गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा गया। राजमहल का वैभव छोड़कर साधारण वेश में वे गुरुकुल पहुंचे। वहां सभी शिष्य समान थे। कोई राजा का पुत्र नहीं, कोई सामान्य बालक नहीं। राम ने वेद, शास्त्र, राजनीति, धनुर्विद्या, शस्त्र चालन, नीति और धर्म का अध्ययन किया। वे अत्यंत विनम्र थे। गुरु की आज्ञा का पालन करना उनका स्वभाव था। आश्रम में वे स्वयं लकड़ियां लाते, पशुओं की सेवा करते और आश्रम की सफाई में भी हाथ बंटाते। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने प्रश्न पूछा, सच्चा बलवान कौन है? अन्य शिष्यों ने कहा, जो युद्ध में विजयी हो। राम ने उत्तर दिया, जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाले वही सच्चा बलवान है। गुरु प्रसन्न हो उठे। राम बचपन से ही दयालु थे। एक बार वे अपने भाइयों के साथ वन की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शिकारी पक्षियों का शिकार कर रहा है। राम ने उसे समझाया, जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। उनके शब्दों में ऐसी करुणा थी कि शिकारी ने अपना धनुष नीचे रख दिया। राम का यह व्यवहार दर्शाता था कि वे केवल राजकुमार नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक बनने के लिए अवतरित हुए थे। राम अपने माता पिता का अत्यंत सम्मान करते थे। माता कौशल्या की सेवा करना, पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करना उनके लिए सर्वोच्च कर्तव्य था। यदि कभी खेल में व्यस्त होते और माता बुला लेती तो तुरंत सब छोड़कर उनके पास पहुंच जाते। एक बार महाराज दशरथ ने प्रेम पूर्वक पूछा, राम, तुम्हें क्या सबसे प्रिय है? राम ने उत्तर दिया, पिताश्री, आपका आशीर्वाद और माता का स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। चारों भाइयों का प्रेम अद्वितीय था। लक्ष्मण की निष्ठा राम के प्रति अद्भुत थी। यदि राम को हल्की सी चोट लगती तो लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ जाते। भरत अत्यंत धर्मपरायण और विनम्र थे। शत्रुघ्न शांत स्वभाव के थे और भरत के साथ अधिक समय बिताते। अयोध्या के लोग अक्सर कहते, ऐसे पुत्र और ऐसे भाई हर घर में हों। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। वे यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों से रक्षा हेतु सहायता मांगने आए थे। उन्होंने महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने का आग्रह किया। महाराज दशरथ पहले तो विचलित हुए। राम अभी बालक हैं, पर गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राम साधारण बालक नहीं हैं, उन्हें जाने दीजिए। राम और लक्ष्मण ने बिना हिचक गुरु की आज्ञा स्वीकार की। बाल्यकाल में ही उन्होंने साहस और कर्तव्य का परिचय दिया। विश्वामित्र के साथ वन में जाकर राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। यह उनका पहला महान कार्य था। यज्ञ की रक्षा करते हुए उन्होंने मारीच और सुबाहु को भी परास्त किया। बालक होते हुए भी उन्होंने असाधारण साहस दिखाया, पर विजय के बाद भी उनके मन में अहंकार का लेश मात्र नहीं था। वे शांत और विनम्र बने रहे। इतनी वीरता के बाद भी राम का हृदय बाल सुलभ था। वे अपने भाइयों के साथ हंसते खेलते, माता के पास बैठकर कथाएं सुनते और प्रजा के बीच जाकर उनका हालचाल पूछते।
एक बार अयोध्या की गलियों में घूमते हुए उन्होंने देखा कि कुछ बालक गरीब परिवार से हैं और उनके पास खिलौने नहीं हैं। राम ने अपने खिलौने उन्हें दे दिए। उनके इस त्याग ने सबका मन जीत लिया। श्री राम का बाल्यकाल केवल चमत्कारों की कथा नहीं है, बल्कि आदर्शों की पाठशाला है। उसमें करुणा है, साहस है, विनम्रता है, अनुशासन है और सबसे बढ़कर मर्यादा है। बाल्यकाल से ही उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं, बल्कि